हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स चैनल पे। तो गाइज देखिए, आपका आज का सेकंड टॉपिक है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का सब्जेक्ट चल रहा है हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का यहाँ पर। और आज का टॉपिक रहेगा आपका प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, विकास के सिद्धांत देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने उसका मीनिंग इंट्रोडक्शन समझ लिया। यहाँ पर उनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, डिफरेंस देख लिया। अब बारी है आपकी यहाँ पर विकास के सिद्धांत की। तो यहाँ पर ग्रोथ के कोई भी प्रिंसिपल नहीं होते हैं, हमेशा डेवलपमेंट के आपने प्रिंसिपल सुने होंगे, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है आपका डेवलपमेंट का, जिसे हम विकास बोलते हैं, ये हमारा कुछ इसके प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो चलते हैं। तो उन्हीं के बारे में उन्हीं के सिद्धांतों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज। क्लियर? अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, हमारा पढ़ने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बीएड लर्नर्स को। यहाँ पर आपको बीएड की सभी दोनों ही ईयर की आपको फुल यहाँ पर मैं टॉपिक्स कराऊंगी धीरे धीरे। और उसके साथ साथ ये जो आपको टॉपिक्स करा रही हूँ ये आपके टेट के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कराया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर ये ध्यान से सुनते हैं तो आपके जो टेट एग्जामिनेशन के टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पर कवर हो रहे हैं। क्लियर है? सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रही हूँ यहाँ पर आपको, ये नहीं कि पूरा कंटेंट आपको बुकिश लैंग्वेज में दे रही हूँ। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहे हैं कि यहाँ पर आपके जो टेट में भी पूछे जा सकते हैं, और आपके बीएड को में आपको अगर सब्जेक्टिव होता है तो आपको कैसे लिखना है, या ऑब्जेक्टिव भी होता है तो आपको कैसे उसमें से चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। पहला आपका सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है हमारा, कि जो डेवलपमेंट विकास का जो प्रोसेस है, आपकी प्रक्रिया है, वो निरंतर चलने वाली है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका प्रोसेस होता है, प्रिंसिपल होता है किसका, डेवलपमेंट का, ये क्या होता है आपका, ये कॉन्टिन्यूअस रहता है। जैसा हमने समझा था कि ये जो प्रिंसिपल है आपका, ये वूम टू टूम जाता है। ये तो आपको पता है ना, हमने कल ही पढ़ा है, वूम टू टूम जाता है। इट मीन्स कि माँ के गर्भ से बच्चे का एक विकास शुरू हो जाता है और कहाँ तक चलता है, उसकी कब्र तक। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इट मीन्स कि जो आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है आपका, कभी भी नहीं रुकता है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये आप लोगों का। ये बर्थ टू डेथ जाता है हमारा, बर्थ टू डेथ जाती है यहाँ पर। इट मीन्स कि बच्चे का जन्म हुआ, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं जन्म से पहले ही उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और उसके जब तक डेथ नहीं हो जाती, वो कब्र तक नहीं पहुंच जाता, उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। तो ये आपका क्या है कि ये जो प्रोसेस है आपका डेवलपमेंट का, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कि कभी भी नहीं रुकता है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ ही हम इसको कवर करके चल रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको डिटेल दूं, यहाँ पर बड़े बड़े लाइंस लिख दूं, उसका कोई फायदा नहीं है। जब आप पेपर में जाओ आपको उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे पुट अप होता है कि ये जो प्रिंसिपल है, लाइन है आपकी नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कौन से प्रिंसिपल के साथ जुड़ी हुई है। तो देखिए नेवर एंडिंग प्रोसेस क्या होता है कि कभी नहीं रुकता है, तो ये किसके साथ जुड़ी है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के साथ जुड़ी है डेवलपमेंट के। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है, एमसीक्यू बन जाता है हमारा। ये जो वूम टू टूम जाता है, ये इसका मीनिंग क्या होता है, तो इट मीन्स कि हमारा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कि वो कभी भी नहीं रुकता है, यहाँ पर हमेशा निरंतर चलता रहता है हमारा। ये चीज आपको ध्यान करनी है, निरंतर चलता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? सेकेंड प्रिंसिपल देखेंगे अपना यहाँ पर हम। सेकेंड प्रिंसिपल किसका क्या बता रहा है आपका, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इट मीन्स कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ये इसमें क्या डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे एक प्रिंसिपल या सिद्धांत बन गया है इसका। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, वो क्या बताता है कि हर एक व्यक्ति अपनी बुद्धि से, समाज से, लिंग से, वातावरण से, भाषा में अलग होता है। तो ये तो आप लोगों को पता है कि कोई भी अगर ये ए पर्सन है, ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, तो यहाँ पर ये दोनों अलग होंगे इसका नेचर में, यहाँ पर ये दिखने में उनके यहाँ पर, तो वो दोनों अलग होंगे। तो देखिए कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। बच्चा यहाँ पर इंटेलिजेंस में चेंज हो सकता है,
दोनों का ये तो नहीं कि उसका जो बुद्धि का सोचने का तरीका है वो दोनों के इंटेलिजेंस सेम हो, आईक्यू लेवल सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बताया गया है डिफरेंसेस कितने किन किन प्रकार में होते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट होता है, यहाँ पर वही चीज बताया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमने पढ़ा कि इंटेलिजेंस में, सोसाइटी में उनके सोशल वैल्यूज हो गई हैं। यहाँ पर लिंग जेंडर आपका आ गया है कि देखिए जेंडर भी तो अलग अलग होता है ना। यहाँ पर इन्वायरमेंट में अलग होता है बच्चा, कि उसको बच्चे को कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है इस बच्चे का वो इफेक्ट करता है कि उसके आसपास कैसे घटनाएं हो रही हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, तो तभी उसकी जो डेवलपमेंट है वो उसकी इफेक्ट करती ही करती है। तो देखिए जो इन्वायरमेंट हो गया यहाँ पर कि क्या बोल रहा है ये, कि यहाँ पर एक बच्चा है पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो अब इसके आसपास जितने भी लोग होंगे थोड़े मतलब गरीब ही लोग होंगे ना, पुअर ही फैमिली के होंगे, तो यहाँ पर उसका जो सोचने का तरीका होगा वो भी क्या होगा, अगर वो 100 रुपए भी खर्चेगा तो क्या सोचेगा, मैंने बहुत ज्यादा पैसे खर्च दिए। पर ये जो बी है ये रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये क्या करेगा, अरे 100 रुपए हैं चले कोई बात नहीं। यहाँ पर तो जिस एनवायरमेंट में बड़ा हुआ है वो भी अफेक्ट करता है उसके डेवलपमेंट पे। क्लियर हुआ। उसकी लैंग्वेज में, बच्चे की लैंग्वेज भी अलग होती है, सबकी उसकी रीजनल लैंग्वेज अलग होती है, बोलने का तरीका अलग होता है यहाँ पर। तो सभी इन सभी चीजों में वो डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर पर्सनालिटी में, पर्सनालिटी लेके चल सकते हैं आप लोगों का यहाँ पर। तो ये अंतर किन किन बेसिस पे होते हैं ये मैंने आपको बताया कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से कैसे भिन्न है, कैसे अलग है। तो ये बातें आपको समझनी जरूरी थी कि बच्चों का जो विकास होता है वो उनके यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस से पता चलता है कि वो किस गति से बढ़ रहे हैं और कैसे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपने समझ आ गया कि किन किन भेदों में यहाँ पर डिफरेंस होता है यहाँ पर। तो ये हमने क्या समझिए कि किन फैक्टर्स पर वो अलग होते हैं, कि एक व्यक्ति यहाँ पर एक बच्चा इस सेकंड बच्चे से कैसे डिसिमिलर है। क्लियर हुआ। यहाँ पर कैसे अलग है, यहाँ पर भिन्न है। तो ये हमारा बताता है इंडिविजुअल डिफरेंस। क्लियर हो गया सेकंड आपको। थर्ड देखेंगे अपना वंशापन और पर्यावरण। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो आपका डेवलपमेंट होता है थर्ड प्रिंसिपल, ये एक जॉइंट प्रोडक्ट होता है किसका, आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का कैसे होगा आपका ये जॉइंट प्रोडक्ट, तो देखिए यहाँ पर। तो आपका हेरिडिटी क्या होता है, यहाँ पर वंशापन या अनुवंशिकता जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका ये एनवायरनमेंट। देखिए इसका यहाँ पर क्या बता रहा है कि इसके अंदर बच्चे के कुछ जीन्स होते हैं। हेरिडिटी में क्या मिलते हैं, कुछ जीन्स मिलते हैं आपको अपने पेरेंट्स से। और इन्वायरमेंट क्या बताता है हमें कि आपकी सोसाइटी, सोशल फैक्टर्स, आपके मॉरल वैल्यूज, आपके एथिक्स, ये सारी चीजें डिपेंड करता है आपका बिहेवियर। ये सारी चीजें कौन डिपेंड करता है, आपका यहाँ पर इन्वायरमेंट। और आपका जो हेरिडिटी होता है वो आपकी पर्सनैलिटी, आप दिखते कैसे हो, आपको जो जीन्स मिले हैं अपने फादर अपने मदर से, तो वो चीज बताता है आपका यहाँ पर हेरिडिटी, इसे हम बोलते हैं अनुवांशिकता। तो देखिए ये दोनों कैसे डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि इन दोनों का यहाँ पर जॉइंट प्रोडक्ट होता है, कि जब बच्चे का यहाँ पर विकास होता है तो वो इन दोनों के प्रोसेस से होता है। कि यहाँ पर हेरिडिटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यहाँ पर क्या है, बच्चे का एनवायरनमेंट। क्लियर। तो इन दोनों के जॉइंट प्रोडक्ट से ही बच्चे की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। देखिए यहाँ पर बच्चे को जीन्स मिले कि वो दिखता कैसा है, उसको दिखने में, यहाँ पर वो उसकी जो पर्सनालिटी है उसको किससे मिली, हेरिडिटी से, उसके फादर मदर से। और यहाँ पे जो ये एनवायरनमेंट बोला गया है उसको ये चीजें जो मिली है यहाँ पर बिहेवियर, उसका सोशल फैक्टर्स, उसके मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, ये सब उसे किससे मिली, एनवायरनमेंट से मिली। तो जितना आपका एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है उतना ही आपकी यहाँ पर हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों का जॉइंट प्रोडक्ट है। यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों का जॉइंट प्रोडक्ट है यहाँ पर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न क्या बताता है आप लोगों को यहाँ पर, कि एक समान तरीके से यहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का विकास होता है यहाँ पर। तो वो एक समान तरीका क्या है, यूनिफॉर्म पैटर्न, कि जैसे बोला गया है बच्चों में खेलना, भागना। तो देखिए यहाँ पर इसको हम समझेंगे कि बच्चा एक दूसरे से इसमें यूनिफॉर्मली कैसे उनके अंदर डेवलपमेंट होती है। यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि जो हर एक प्रजाति में विकास उसी की प्रजाति के हिसाब से होता है।
जैसे कि यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग है, क्लियर। तो अब ये जो बच्चा यहाँ पर, एक बच्चे ने यहाँ पर ये बॉर्न हुआ है, यहाँ पे उसने जन्म लिया यहाँ पर। अब वो धीरे धीरे कौन कौन सी एक्टिविटीज करना सीखेगा, यहाँ पर क्या सीखेगा, यहाँ पे धीरे धीरे से यहाँ पर बोलना सीखेगा, ठीक है, फिर यहाँ पर चलना सीखेगा, यहाँ पर फिर पढ़ना सीखेगा। तो ये सब सारी तरीके हैं यहाँ पर। ये जो एक पैटर्न है ये सभी के अंदर देखिए सेम होता है ना, सभी बच्चे के साथ से एक जैसा ही होता है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग ही है सभी बच्चे, कि उनके साथ वो धीरे धीरे तब बड़ा होगा, कुछ 2 साल का 3-4 महीने का होगा तो धीरे धीरे से समझना सीखेगा उसके आसपास क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन देगा। फिर 1 साल का होगा तो बोलना सीखेगा एक वर्ड, फिर वो धीरे धीरे चलना सीखेगा, पढ़ना सीखेगा। तो सभी बच्चों के साथ एक जैसा होता है ना, तो यहाँ पर ये सभी के साथ सभी बच्चों में एक जैसा पैटर्न होता है बढ़ने का, यहाँ पर क्लियर हुआ। तो यही बोला है कि सभी। अब इसके देखिए ह्यूमन बीइंग की हमने बात करी तो ये एक प्रजाति हो गई। अगर हम यहाँ पर जानवर की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो उनकी जो वहां पर अपब्रिंगिंग होती है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर यही बोला गया है यूनिफॉर्म पैटर्न में कि उनकी प्रजाति के हिसाब से ही विकास होता है मानव का। तो अगर मानव का बच्चा है तो उसके जैसे ही होगा वो। तो यहाँ पर है कि वो एक, यहाँ पर ये तो नहीं कि ह्यूमन बीइंग यहाँ पर जानवर की तरह दिखने लगेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का बेबी ह्यूमन बीइंग ही लगेगा और एनिमल का बेबी एनिमल जानवर लगेगा। और उनका जो पैटर्न होता है सभी का सिमिलर होता है उनके यहाँ पर प्रजाति के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ ये आपको फोर्थ प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल पर आते हैं अपने हम यहाँ पर। नेक्स्ट प्रिंसिपल आपको क्या बता रहा है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पर डायरेक्शन देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है आपका ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसके अंदर यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपके 2 डायरेक्शन के अंदर डेवलपमेंट होती है। किसके अंदर, 2 तरीके से आपकी डेवलपमेंट होती है यहाँ पर। वो कैसे होती है देखिए कि एक आपका होता है सिफेलोकॉर्डल एंड दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या बोला मैंने अभी, डेवलपमेंट जो होती है 2 तरीके से होती है। पहला होता है आपका सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल क्या होता है आपका यहाँ पर, ये सिफेलोकॉर्डल हो गया। और दूसरा है आपका प्रॉक्सिमो, यहाँ पर दूसरा है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, ये आप ध्यान में रखोगे यहाँ पर। तो यहाँ पे सिफेलोकॉर्डल को क्या बोलते हैं, मस्तकोमुखी। यहाँ पर देखिए मस्तकोमुखी, यहाँ पर सिफेलोकॉर्डल क्या हो गया, सिफेलो को हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पर, सिफेलो को सर बोलते हैं, हेड बोलते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्शन कैसी होती है कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होता है, सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल के अंदर डायरेक्शन बताता है कि यहाँ पर जो बच्चे की डेवलपमेंट होगी सबसे पहले उसके हेड से स्टार्ट होगी। यहाँ पे किससे स्टार्ट होगी, उसके हेड से स्टार्ट होगी। और धीरे धीरे फिर वो बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा यहाँ पर उसके फिर धीरे धीरे हेड से यहाँ पर उसके टो तक जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेड टू टो जब जाता है उसको क्या बोलेंगे, सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। ये चीज आप ध्यान रखोगे। सिफेलो का मतलब भी क्या होता है, आपका हेड होता है, सर जिसे हम बोलते हैं। डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होगी, विकास कहाँ से बढ़ेगा, उसके मस्तिष्क से, यहाँ पर उसके हेड से। तो यही चीज इसकी मेन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको क्रिस्प में बताया जा रहा है सभी प्रिंसिपल्स के बारे में। सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन क्या बताती है आपकी कि पहले जो डेवलपमेंट बच्चे की स्टार्ट होगी उसके मस्तिष्क से स्टार्ट होगी, फिर धीरे धीरे उसका दिल बनेगा यहाँ पर, फिर उसके यहाँ पर ऑर्गन्स बनेंगे, उसके यहाँ पर बॉडी पार्ट्स बनेंगे, हैंड्स बनेंगे, फिर धीरे धीरे उसकी लेग्स बनेंगी, फिर वो नीचे टो बनेंगे। तो यहाँ पर हेड से लेकर टो तक उसकी डेवलपमेंट जाती है। क्लियर हुआ। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या बताता है आपका यहाँ पर, प्रॉक्सिमोडिस्टल तो ये क्या बताता है, सेंटर से। इसको हम क्या बोलते हैं, दुराभिमुख। तो ये देखिए ये इसका सीक्वेंस कैसा जाता है, ये पहले सेंटर से बनता है। यहाँ पर हम इसको क्या लेके चलेंगे, सेंटर से बनता है। यहाँ पर ये सेंटर टू पेरिफेरीज जाता है। ये इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, सेंटर टू पेरिफेरीज। पहले उसका यहाँ पे सपोज कि यहाँ पर उसका ये दिल बना, फिर धीरे धीरे उसका ये ऊपर मस्तिष्क, फिर यहाँ पर उसका ये हाथ बने, फिर नीचे उसके टो बने। तो वो धीरे धीरे हमने क्या समझा यहाँ पर कि सबसे पहले उसका यहाँ पर सेंटर से उसका फॉर्म हुआ, यहाँ पे बॉडी पार्ट्स बने, फिर धीरे धीरे उसकी लेग्स बनी। क्लियर। फिर उसके धीरे धीरे हैंड्स बने यहाँ पर। तो सेंटर से सब चीज उसके यहाँ पर डेवलपमेंट विकास
हो रहा है, और फिर यहाँ पर उसका ये हेड बना। क्लियर हुआ? तो हमने क्या समझा, सेंटर टू पेरिफेरीज जाता है, तो उससे आप ध्यान रखोगे सेंटर में उसका ये दिल, हार्ट जिसे हम बोलते हैं बना, फिर वो बाहर की तरफ जा रहा है यहाँ पर, तो वो क्या हो गया, सेंटर टू पेरिफेरीज जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल में। और सेफेलोकॉर्डल में क्या जाता है, हेड टू टो जाता है। क्या जाता है, हेड टू टो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके डायरेक्शन में कि यहाँ पर डेवलपमेंट कैसे होती है। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल है आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक क्या बताता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। देखिए, जब धीरे धीरे बच्चा होता है तो बच्चा कैसे सीखता है, यहाँ पे सामान्य चीजों को उठाना सीखता है, जैसे कि उसका ये लेग है, यहाँ पर हैंड्स हैं उसके। क्लियर? अब उसे भागना, धीरे धीरे वो क्या सीखा, भागना सीखा। फिर उसने जो चीजों को उठाना सीखा, यहाँ पर कैसे कि बॉल पकड़ना सीखा, वो पूरे हाथ का यूज कर रहा है, यहाँ पर हैंड्स का यूज कर रहा है बॉल को यहाँ पर कैच करने में। क्लियर? उसको उठाने में। फिर धीरे धीरे तो ये क्या हो गया, जर्नल हो गया, वो अपने पूरे हैंड को, पूरे एक स्पेसिफिक ऑर्गन को यूज कर रहा है यहाँ पर। देखिए, जब एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि जब बच्चा रोता है तो वो पूरे हाथ पैर मारता है यहाँ पर रोते समय। जब बच्चा रोता है तो पूरे हाथ पैर मारता है रोते समय कि उसको कोई पकड़ ले या कोई उठा ले। क्लियर? पर उसमें इतनी नॉलेज नहीं होती तब कि वो क्या करे कि सिर्फ एक स्पेसिफिक चीजें बता दे उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। धीरे धीरे जब वो मैच्योरेशन आती है उसके अंदर, तो वो यहाँ पर कैसे करता है, सिर्फ और सिर्फ रोता है और बताता है मुझे ये चीज चाहिए। और देखिए यहाँ पर हमने क्या समझा, हैंड लिया। अब यहाँ पर जब वो सामान्य जर्नल चीजें क्या हो गई कि बॉल को कैच करना या फिर बॉल को यहाँ पर पिक करना, उठाना उसको, तो पूरे हैंड का यूज कर रहा है, फुल हैंड का यूज कर रहा है यहाँ पर यहाँ पे जब धीरे से समझ में आया तो उसको सिर्फ पेंसिल पकड़नी थी। अब पेंसिल हम कैसे पकड़ते हैं, सिर्फ एक फिंगर का यूज करके, वन फिंगर का यूज कर हम, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया यहाँ पर कि आपने एक स्पेसिफिक ऑर्गन का क्या काम है वो करना सीख लिया। पर यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सारे उस पूरे बॉडी पार्ट को हम यूज कर रहे थे, उस पूरे हैंड को यूज कर रहे थे पहले। ये था जर्नल, ये क्या था, सामान्य। और ये जब हम किसी एक स्पेसिफिक के ऊपर आ गए तो उसको हमने क्या बोला, एक हमारा स्पेसिफिक बन गया, एक फिंगर को हम यूज कर रहे हैं। देखिए अब इसमें और क्या चीज आप ध्यान रख सकते हो, ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर, इसे ये भी बोल सकते हो आप। क्लियर हुआ? ग्रॉस मोटर क्या होता है, जब आप अपनी बड़ी मसल का, लार्ज मसल का यूज करते हो यहाँ पर ग्रॉस मोटर में, जिसे हमने बोला जनरल कि आपने पहले पूरा फुल हैंड का यूज किया था, तो ये क्या हो गया आपका ग्रॉस मोटर यहाँ पर। क्लियर हुआ? और फिर फाइन मोटर में क्या होता है, जब हम एक स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, एक स्मॉल स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, जब हम एक स्मॉल मसल का यूज करते हैं। किसका? स्मॉल मसल का हम यहाँ पर यूज करते हैं। इट मीन्स कि हमने एक फिंगर का यूज किया, तो वो क्या बन गया आपका, ये बन गया फाइन मोटर। क्लियर हो गया? ये आपको पूरा प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक और ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर। देखिए यहाँ पर इससे क्वेश्चन बनता है आपका ग्रॉस मोटर से, ये इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर ये जर्नल टू स्पेसिफिक से क्वेश्चन बनता है। कैसे? तो ये दोनों चीज को आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया गया है। आई होप कि ये प्रिंसिपल आपको क्लियर है। नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट क्या बताता है यहाँ पर कि बच्चा जो होता है सारे ही चीजों को यहाँ पर लेता है। हमने जैसा पढ़ा था, विकास क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है बच्चे की। यहाँ पर क्या होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है। उसके यहाँ पर कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर उसके इमोशंस, उसका यहाँ पे बिहेवियर, यहाँ पर उसका सोशल सामाजिक डेवलपमेंट होता है यहाँ पर। तो देखिए इन सभी चीजों का एक ये प्रोसेस हमने पढ़ा था, जिसे हमने क्या बोला था, हमने इधर विकास बोला था कि सभी चीजों को लेके चलता है। तो आपका ये भी एक प्रिंसिपल बन गया है कि जो आपका प्रिंसिपल क्या बताता है, सभी चीजों को एक साथ लेके चलता है, ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। यहाँ पर संज्ञानात्मक हो गया आपका, संवेगात्मक हो गया आपका, बिहेवियर हो गया, सामाजिक हो गया आपका, मेंटल हो गया। तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर होती हैं बच्चे का, तभी वो एक फुल डेवलपमेंट, बच्चे के अंदर फुल डेवलपमेंट होती है। तो इन सभी चीजों को लेकर होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल डेवलपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी क्या होता है आपका, कि आप पहले से अनुमान लगा सकते हो
क्लियर, कि एक बच्चे के अंदर वो कैसे चेंजेस आ रहे हैं, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। कैसे प्रिडिक्ट करोगे आप उसके अंदर? देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है प्रिडिक्ट करना, कि अब ये आपको पता है कि ये जो आपका यहाँ पर जैसे कि डेवलपमेंट होती है, जैसे कि बच्चों के जो विकास को हम पहले से ही पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। कैसे लगा लेते हैं? कि देखिए एग्जाम्पल लें इसका, जैसे कि बच्चा जब पहला कदम रखता है तो हम यह सोच लेते हैं कि वह चलना सीख गया है, यह चलने लगा है। तो हमने क्या करा, पहले से ही प्रिडिक्शन कर ली हमने कि अगर एक बच्चे ने यहाँ पर कदम भी रखा अपना, ठीक है, ये यहाँ पर बच्चा मान लीजिए इसको, ठीक है, इसने एक यहाँ पर लेग रखा है कि यहाँ पर एक ही कदम रखना सीखा, और हमने क्या सोच लिया कि बच्चा जो है वह भागने लगा है। यहाँ पर क्या कर हमने क्या सोचा कि ये जो बच्चा है वो भागने लगा है, तो हमने ये पहले से ही अनुमान लगा लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिडिक्टिबिलिटी। यहाँ पर प्रिडिक्शन हमने कर ली। अगर एक बच्चे ने यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर प्रोनाउंस किया, एक वर्ड बोला यहाँ पर, तो हम क्या बोलते हैं कि अब तो बच्चा बोल लेगा, यहाँ पर बोलना सीख गया है यहाँ पर, तो हमने उसको क्या कर लिया, अनुमान लगा लिया। तो वही होती है प्रिडिक्टेबिलिटी, आपका हम पहले से ही सोच लेते हैं कि बच्चा अब ये चीज करने लग गया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या बताता है आप लोगों का, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या बताता है कि ये सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एकत्रित हैं। यहाँ पर एकीकरण का सिद्धांत बताता है। यहाँ पर देखिए जैसा मैंने आपको ये ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर का बताया, ये वही है आपका यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, कि यहाँ पर बच्चा पहले हर एक चीज को उठा रहा था, अपने पूरे ऑर्गन्स को यूज कर रहा था यहाँ पर फिर धीरे धीरे यहाँ पर वो स्पेसिफिक की तरफ आ गया, वो इंटीग्रेट करना सीख गया कि इसको मैं सिर्फ एक ही फिंगर से भी उठा सकता हूँ, या एक ही फिंगर को यूज करके मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो एकीकरण दिखाता है यहाँ पर। और इसके साथ इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एकीकरण, कि यहाँ पर सभी जो प्रिंसिपल्स हैं आपके, जैसे देखिए कॉन्टिन्यूअस हो गया यहाँ पर, जो अभी हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूटी पढ़ा हमने फिर इसके बाद टोटल डेवलपमेंट पढ़ा हमने, यहाँ पर इसका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पढ़ा यहाँ पर इसका प्रिंसिपल। तो ये सारे जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। जैसे कि अगर बच्चे का कॉग्निटिव बढ़ेगा तो उसकी धीरे धीरे उसके अंदर यहाँ पर मैच्योरेशन भी आएगी, उसके अंदर मैच्योरेशन के साथ साथ वो यहाँ पर क्या सीखेगा, मेंटल डेवलपमेंट भी होगा उस बच्चे का। फिर धीरे धीरे वो सोशल वैल्यूज भी उसके अंदर आएंगी, यहाँ पर इमोशंस भी उसके अंदर बढ़ेंगे। तो वो सब बताता है कि ये सारा इंटीग्रेट करते हैं, एक दूसरे को लेके चलते हैं यहाँ पर। तो सभी प्रिंसिपल इसके अंदर आ जाते हैं आपके, कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देती हूँ एक सेकेंड, कि यहाँ पर एक ही चीज सभी चीजों को, प्रिंसिपल्स को यहाँ पर एक साथ लेके चलता है। कि यहाँ पे कॉग्निटिव आपका यहाँ पर संज्ञानात्मक आ गया, उसके बाद आपके फिर इमोशंस भी धीरे धीरे डेवलप होंगे आपके, फिर धीरे धीरे आपके सोसाइटी में भी बढ़ोगे आप, यहाँ पर सोशल भी होगे, मेच्योर भी होगे आप लोग, फिर आप उसके अंदर बिहेवियर भी आप लोगों का डेवलप होगा। तो देखिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आपके, तो वो इंटीग्रेट करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल देखेंगे अपना यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर। देखिए इसके अंदर क्या है, जो डेवलपमेंट होती है आपकी वो एक स्पाइरल मोशन में चलती है। इससे आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि जो आपके विकास होता है वो स्पाइरल होता है या लीनियर होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बच्चा यहाँ पर था, फिर धीरे धीरे यहाँ पर बच्चा यहाँ से फिर वो धीरे धीरे यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या होता है कि वो धीरे धीरे पहले वो आगे बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा पीछे जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर पीछे जाएगा। तो ये बैक एंड फोर्थ चलता है, यहाँ पर आगे बढ़ेगा, फिर पीछे, आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। तो ये एक स्पाइरल ऑर्डर में चल जाता है आपका। उसे हम क्या बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट होती है वो स्पाइरल नेचर में होती है, लीनियर के बजाय। यहाँ पर कि बच्चे का जो विकास होता है वो लीनियर मीन्स क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर लीनियर, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, लीनियर नहीं होता है बच्चे का डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर के अंदर कि जो डेवलपमेंट होता है वो लीनियर होता है या स्पाइरल। तो लीनियर नहीं होता है, हमेशा कैसा होता है, स्पाइरल नेचर का होता है यहाँ पर। क्लियर? तो ये अगर क्वेश्चन आए तो स्पाइरल पे आप टिक करेंगे, लीनियर नहीं होता है। हमेशा बच्चा आगे बढ़ेगा फिर पीछे जाएगा। तो ये उसका क्या बताता है कि एक बच्चा आगे बढ़ता है फिर पीछे जाता है, आगे फिर पीछे, तो उसके डेवलपमेंट जो होती है वो स्पाइरल नेचर के अंदर होती है। समझ आए ये सारे प्रिंसिपल आप लोगों को?
आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर क्लियर हुआ है तो आप अपने ये बीएड लर्नर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर इसको सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए अपना, ये आपके लिए चैनल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो मच ये सेशन को अटेंड करने के लिए। आई होप कि इससे आपकी हेल्प हो पाई है। अगर आपकी हेल्प हुई है तो आप बीएड लर्नर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। एंड इसी पे ही आपकी बीएड की फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की यहाँ पर क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। आपको मैं टॉपिक वाइज करा रही हूँ अभी मैं, तो धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से आप इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए अगर आपको क्लियर हुआ है। और इसकी पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो एस्पायरिंग टीचर्स के नेम से है, एस्पायरिंग टीचर्स। क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका यूट्यूब चैनल है एस्पायरिंग टीचर्स, यहाँ पर मैं आपको टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ। यहाँ पर इसके एमसीक्यू वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर उसको भी पढ़ सकते हो। और यहाँ पर आपके बीएड लर्नर्स पे सिर्फ बीएड की स्टडी करवाई जा रही है। क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कीजिए एंड शेयर